अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं। तो नाजरीन, आज आपके लिए एक लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो काफ़ी भाई सवाल करते हैं कि इटली के अंदर बंदा कितने पैसे कमा लेता है। तो सबसे पहले भाइयों, आपने इलीगल तरीके से इटली में इंटर नहीं होना, चाहे जो भी हो जाए। आपने लीगल वे अपनाना है, वो चाहे स्टडी वीज़ा हो, चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे वर्क, मतलब कोई भी किसी किस्म किसी भी ज़रिए से आप लीगल तरीके से आप इंटर हो इटली के अंदर या यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर जाए। इलीगल तरीके से जाने से आपकी डेथ होगी, आपके घर वाले परेशान होंगे। ये सबसे पहले हमारा मैसेज अब यही होगा आप लोगों के लिए कि आपने सबसे पहले जो काम करना है वो लीगल वे अपनाना है। और जब आप आ जाए इटली के अंदर, तो इटली के अंदर काम बहुत ज़्यादा है, मिल जाता है काम। बंदा लीगल तरीके से आके इधर रहे, इज्जत भी होती है, रिस्पेक्ट भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि ज़रात के काम में बंदा कितने पैसे कमा लेता है, जिसको ज़िम्मेदारी का काम बोलते हैं, खेतों का काम बोलते हैं। या ज़रात के काम में मतलब आपको पता है क्या क्या काम आते हैं। भैंसों का काम आता है, हर किस्म का जानवरों का काम भी होता है, और ज़मीन का काम भी होता है, फसलें काटना, उगाना, ये सब ज़रात के अंदर आता है। तो ज़रात का काम जो है ना, वो मेरा पसंदीदा काम है। और इसमें बंदा नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह पैसे कमा लेता है। वो काम के हिसाब से होता है। कुछ काम होते हैं जानवरों के, कुछ काम होते हैं खेती बाड़ी के, कुछ काम होते हैं ये दरख्तों के, पौधों के कटाई के। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है ना, वो बंदे की तनख्वाह तो जो होती है 1000 यूरो से लेकर 1200 1400 यूरो बंदा महीने का ले लेता है। नॉर्मल 50 यूरो दिहाड़ी भी होती है जिम्मेदारी के काम में। 50 से स्टार्ट होके 60 70 यूरो तक वो बंदा कमा लेता है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी के काम में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना, वो ये होता है कि बंदा नॉर्मल जो है ना साल का 10 से 12 हज़ार यूरो भी कमा लेता है। और उसके बाद अगर आप कंट्रैक्ट के साथ काम कर रहे हो, हुकूमत को, इटालियन गवर्नमेंट को वो टैक्स दे रहे हो, टैक्स आपने नहीं देना होता। टैक्स वो जो जिसके बंदे के साथ आप काम कर रहे हो, तो वो टैक्स आपका पे करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स ये होता है कि एक साल के बाद जो है ना, नॉर्मल आपको 3 से 4 हज़ार यूरो, 3500 यूरो, 3200 यूरो, वो तो आपके कंट्रैक्ट टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका टैक्स महीने का कितना जा रहा है। तो उस हिसाब से फिर आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। नॉर्मल 3000 से ऊपर ऊपर आपको एक साल के बाद वो अलहदा से मिलते हैं। वो 10 हज़ार यूरो आपकी तनख्वाह जितनी भी है, मतलब उसके अलावा आपको वो मिलते हैं। तो ये नाजरीन, इधर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है ना बंदे को, ये जिम्मेदारी का काम तो पाकिस्तान के अंदर तो माशाल्लाह बहुत ही मुश्किल है ना। अल्लाह माफ करे, हमारी हुकूमतों ने किसान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इटली के अंदर जब आ जाता है ना बंदा, या किसी कंट्री के अंदर, यूरोप की कंट्री के अंदर जाता है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा फैसिलिटेट जो है ना अपने किसान को किया हुआ है। उसको इतनी सहूलियत दी हुई है कि वो, क्योंकि इन ये खुद कहते हैं कि किसान जो रहता है ना, वो जमीन के साथ, किसी भी मुल्क का दारोमदार होता है ना, तो उसकी खेती बाड़ी के ऊपर चलता है। जैसे उसका किसान खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होता है। तो ये मतलब ये कि ये इतना फैसिलिटेट करते हैं, हर किस्म की सहूलियत देते हैं। मतलब ये तेल अगर दो दो यूरो का है ना 1 लीटर, तो इधर किसान को 1 यूरो मिलेगा या इससे थोड़ा ऊपर मिलेगा। मतलब काफ़ी आधा फर्क होता है। तो ये किसान को इस तरह से भी, और जो भी कोई मशीनरी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह या और किस्म किस्म की मशीनरी, तो वो हुकूमत मतलब इनको उसमें भी सहूलियत देती है, वो किस्तों के ऊपर मिल जाता है। और अगर नुकसान हो जाता है तो वो हुकूमत वो इनको फिर दोबारा वो पे भी करती है। नॉर्मल 70% जो है ना, इनको वो नुकसान इनका भर देती है हुकूमतें। तो नाज़रीन, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको बताता जाऊं कि आज मैं मौजूद हूं एक भैंसों का वाड़ा जिसको बोलते हैं, फार्म हाउस का, फार्म का जिसको फार्म कहा जाता है, भैंसों का फार्म, गाँव का फार्म, भेड़ बकरियों का फार्म। तो उसके अंदर मौजूद हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आज भैंसों का काम कैसा है, और इसमें बंदा कितना नॉर्मल कमा लेता है, और ये काम किस तरह होता है। तो चलो चलते हैं। तो जी नाजरीन, आप देख सकते हैं आज माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है, काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है। तो आज तो मतलब नज़ारे नज़र आ रहे हैं, बहुत मज़े का मौसम है। अभी बादल भी है, आगे फिर 2 हफ्ते जो है ना, तकरीबन 1 हफ्ता तो नॉर्मल बारिश फिर उन्होंने बताई हुई है वेदर के ऊपर। तो ये देखिए, ये इनका मतलब इटली की ज़ुबान के अंदर इसको स्ताला बोलते हैं, हम फार्म बोलते हैं, ये स्ताला है। तो इधर बहुत एक अच्छे तरीके से ये लोग ज़िम्मेदारी का काम भी इतने सफाई से और इतने तरीके से करते हैं कि बंदे की हैरत गुम हो जाती है।
तो ये आप देख सकते हैं प्यारी प्यारी भैंसें, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी करीब से, बस पहुँच गया हूँ मैं। तो ये देखिए, ये इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है पानी का। पानी को ये जैसे ये अपना मुंह ऊपर रखेगी, इसके अंदर एक छोटी सी वो लगी होती है, आप देख सकते हैं, ये नीचे हो जाएगा और पानी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। जब ये मुंह उठाएगी, पानी की मकदार पूरी हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे से बंद हो जाएगा। ये पानी खोलना नहीं पड़ता इसको, मतलब ये इस तरह नहीं करना पड़ता। ये देखिए, ये काफ़ी तादाद में है। नॉर्मल ये कम से कम होगी तकरीबन 150-200 भैंस है इधर। तो कुछ ये अभी वो उस साइड से बाहर बैठी हुई हैं, कुछ ये अपना खा रही हैं। तो नाज़रीन, इधर ये पट्ठे जो है ना, पट्ठे जिसको घास बोलते हैं, इनका चारा जो होता है, तो वो हाथों से काटना नहीं पड़ता। जैसे हमारे उधर किसान बेचारा जलील हो जाता है, सुबह का निकला हुआ शाम तक वापस नहीं आता, वो उसकी सारी वो, मतलब मैं अभी क्या कहूँ यार, इतनी मुश्किल लाइफ होती है ना हमारे किसान की पाकिस्तान के अंदर, कि दूसरे किसी भी कंट्रीज़ के अंदर ये ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये मतलब ये देखो, खुश्क चारा, बिल्कुल खुश्क चारा, कोई इधर हरा उरा नहीं है। मतलब ये कि एक अच्छे तरीके के साथ इन्होंने बस ये डाला हुआ है। 2 दिन का चारा डाल देते हैं इधर, तो 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ये साफ़ कर लेती हैं, खा लेती हैं। तो उसके बाद फिर नए सिरे से दोबारा 2 दिन का डाल देते हैं। तो चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये मतलब ये आप देखिए, ये भैंसें हमारी जैसी तो नहीं, हमारे तो वो थोड़ी सी मतलब खूबसूरत भी होती है पाकिस्तान में, तो इनके तो बड़े बड़े सींग हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भैंसें जो है ना, मैं अभी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये कितने मज़े से खा रही हैं। तो इनका तो माशाल्लाह दूध भी इतना मतलब होता है ना कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जी नाज़रीन, ये देखिए कि एक बहुत प्यारा सिस्टम, जहाँ पे इनका दूध निकालते हैं, जिसको पंजाबी में बोलते हैं मज्जा चोने हैं। तो ये वो है, ये मशीनें लगी हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली इधर से, ये आप देख सकते हैं, इधर से ये इसको नीचे दबाएंगे तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा, और दरवाजे से वो एक एक करके ना फिर अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और एक टाइम में के अंदर ये 6 भैंसें जो है ना, एक टाइम के अंदर वो उनका बंदा दूध निकाल सकता है। 6 भैंसें आएंगी, वो फिर उस बटन को दबाएंगे और दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बाकी वो इंतज़ार करेंगी, वेट करेंगी। ये बहुत सुलझी हुई और सियानी मजे है। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सिस्टम है। उसके बाद ये इन टैंकियों के अंदर वो दूध आना शुरू हो जाता है, सारा मशीनरी सिस्टम है। ये हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, हमारे जैसा हमारे मुल्क के अंदर गरीब किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी हुकूमतें माशाल्लाह उनका पेट नहीं भरता, तो वो किसान को या गरीब आदमी को क्या सपोर्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस, ये आप देख सकते हैं, ये इस दरवाजे से आती हैं, वो उधर से ऊपर से घूम के वो जैसे जैसे फिर वो इनका दूध जो है ना वो निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर एक एक करके इधर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये दरवाज़ा है, इसको इधर से ओपन करते हैं, ये आप देखिए, और ये देखें ये काफ़ी वो बाहर भी खड़ी हैं। तो ये सिस्टम है। अभी बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से ये इधर वो कीचड़ वगैरह है, तो वो बहुत इंजॉय कर रही हैं, को बाहर बैठी हुई हैं। इलाका भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये मेरे रहाइश से तकरीबन है 70 किलोमीटर। इधर मेरा दोस्त है, तो उसको मैं मिलने आया था, तो मैंने कहा चलो आप भाइयों के साथ शेयर भी करते हैं। मैंने खुद भी इधर ये काम किया हुआ है। तो ये सारा सिस्टम है। अभी मैं आपको इनके बच्चे दिखाता हूँ ऊपर से जाके, इधर से तो रास्ता नहीं है मैं, लेकिन मैं ऊपर से जाके ना आपको इनके बच्चे भी दिखाता हूँ। तो नाज़रीन ये देखें, जब भैंस बच्चा देती है तो उसके बच्चे को तकरीबन इधर 2 महीने से ऊपर या 2 महीने फिर इधर रखते हैं, उसको वो फीडर के ज़रिए दूध पिलाते हैं। वो थोड़ा सा जब होश संभालता है, 2 महीने का 2.5 महीने का हो जाता है, तो उसको फिर वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर पानी वगैरह इनके लिए रख देते हैं, और बाल्टियाँ वो पड़ी हुई हैं दूसरी, ये आप देख सकते हैं। बाल्टियों के अंदर दूध थोड़ा थोड़ा डाल के वो इधर इनके आगे वो निपलें लगी हुई हैं, तो वो फिर इनके आगे थोड़ा थोड़ा दूध जो है ना वो भैंसों का रख देते हैं। तो तकरीबन 2 महीने दूध पीते हैं, और उसके बाद इनको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनके ऊपर वो कानों के ऊपर वो स्टिकर लगा दिए जाते हैं, इनके नंबर होते हैं। तो इनको फिर जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये अभी ज़्यादा तो नहीं है, ये तकरीबन कितने 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं अभी ये इनके, ये देख सकते हैं। तो जी नाज़रीन ये देखिए, अभी वो उधर से जब वो निकलते हैं तो इनके ये कानों के ऊपर जो है ना, ये आप देख सकते हैं इनका नंबर लिख दिया जाता है। तो और ये गवर्नमेंट को जो है ना वो सेंड कर दिया जाता है।
हर भैंस का, हर बच्चे का नंबर जो है ना। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। और इनके ऊपर आगे भी ये छोटे हैं, अभी इनको दाना भी डाल देते हैं। ये देखिए, ये बहुत ताकतवर चीज़ है। तो ये तकरीबन 1 साल के बाद जो है ना बिल्कुल ये तैयार होने वाले हैं। ये तो इनको तकरीबन साल से ऊपर हो गया, साल 1.5 साल के हो चुके हैं। और 6-6, 7-7 महीने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी भैंसें। तो उसके बाद ये जो है ना फिर वो दूध देना शुरू कर देंगी। ये बिल्कुल तैयार हैं, अभी आप देख सकते हैं। वो उस साइड पे बिल्कुल छोटे हैं और साथ में ये इन्होंने वो दरवाज़ा लगाया हुआ है। और इधर थोड़े से जो है ना ये भी डर रहे हैं कि ये कैमरे वाला किधर से आ गया है। ये आप देख सकते हैं। और बाकी ये देखिए मज़े कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। तो अगर हमारी हुकूमतें ऐसे सपोर्ट करते रहे हमारे किसान को, तो फिर हमारी यंग जनरेशन को और हमारे मुल्क के तो अंदर अल्लाह ताला ने इतनी, ये आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर, ये मतलब थोड़ा सा आप पैदल चलेंगे ना तो ये है ही ज़्यादातर पहाड़ी इलाका। ज़मीन मतलब ये जो ज़मीन होती है, जैसी हमारी अल्लाह ताला ने हमको ज़मीन दी हुई है पंजाब से ख़ास करके, तो इस तरह की ज़मीन नहीं है इनके पास। लेकिन इन्होंने पहाड़ों के अंदर से इतने इतने वो काम किया, इतनी सहूलियत ली हैं, अपने आवाम को दी हैं। तो ये इनको फिर वो बाहर जाने, दूसरी कंट्री में जाने की इनको ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह ये एंजॉय कर रही हैं बैठ के। यार नाज़रीन, ये बहुत, ये देखे इलाका भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है पहाड़ों के दरमियान में। और इस बंदे ने तकरीबन 5-6 बंदे रखे हुए हैं इस काम के लिए ना। तो अपना भी उसका सर्किट चल रहा है और ख़ुद भी वो बंदों को भी चला रहा है। थोड़ी सी ज़मीन होगी इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ ज़मीन होगी। 10 एकड़ के अंदर उसने इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है। तो हमारे वो मरब्बों के मालिक होते हैं, 25-25 किले, 50-50, 100-100, 150-150, 200-200 एकड़ के मतलब मालिक होते हैं। लेकिन वो उनके बेचारों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। वो साल के बाद वो ना सारा जो उसको आड़ती को देखना तो हाथ झाड़ के, झोली झाड़ के ना तो घर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं। हमारा किसान बेचारा जलील हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी हुकूमतों से दरख्वास्त है, आप सियासतें करें, जो भी करें, लेकिन हमारे किसान को जो है ना इस तरह का फैसिलिटेट करें कि हर किसान जो है ना वो अपना, उसको उसकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। तो ये नाज़रीन लास्ट में आपको बताता जाऊं, ये है इनका चारा, बिल्कुल खुशक, जिसको गट्ठें बोलते हैं हम। ये 1 साल का पूरा अंदर ये रख लेते हैं, बारिश हो जो भी हो, इनको मतलब वो सिस्टम नहीं होता जो हमारा होता है। बारिशों के अंदर भी फसल चारा काटने के लिए जाना पड़ता है। तो ये रूटावेटर जिसको मशीन है, इसके अंदर ये एक एक गठ को, मतलब 1 गठ या 2 गठ जितने वो डालने उस मकदार से इसके अंदर डाल के तो इसको चलाते हैं। वो बिल्कुल बारीक सा कर देती है, बहुत अच्छा किस्म का। आपने देखा है जो ये खा रही थी। तो उसके बाद ये फिर इसके ज़रिए से ना वो चला के ऑन करके, तो इधर से वो ऑटोमेटिकली बटन दबाते हैं और ट्रैक्टर चला के ना वो इनके आगे डाल देते हैं। तो इसमें नाज़रीन नॉर्मल जो है ना बंदा, सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना इधर ज़मींदारी के काम है। और ये मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ज़मींदारी का काम तो होता बहुत टफ है, लेकिन ये सारा मशीनरी काम होता है। आप देखें ये तकरीबन 150-200 भैंस है और इसको हाथ से इसका दूध निकालने में तो तकरीबन दो बंदे जो है ना इसको नॉर्मल 1-1.5-2 घंटे के अंदर ये सारी भैंसों का दूध निकाल लेते हैं वो मशीनों के ज़रिए। तो हमारे तो माशाल्लाह फिर वो 5-6 भैंसें होती हैं तो बंदा जलील हो जाता है सुबह उठना। और मतलब अभी मैं आपको क्या बताऊं नाज़रीन। तो चले मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नाज़रीन लास्ट में आपको मैं बताता जाऊं कि इस काम में जो है ना पेपर, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना बहुत जल्द बन जाते हैं। जब हुकूमत देखती है कि ये हमारे मुल्क के अंदर आके ये इस तरह का काम कर रहा है, तो इसमें आपकी फैमिली भी बहुत जल्द अप्लाई हो जाती है। आपकी फैमिली भी पाकिस्तान से मंगवानी हो तो बहुत इंतहाई आसान तरीके से आ जाती है, क्योंकि ये अपनी हुकूमतें इनकी जो है ना वो किसान को बहुत सपोर्ट करती हैं। और जो हमारे वो मतलब गैर मुल्की आके ये काम करते हैं ना, उनको भी बहुत अच्छी निगाह से देखती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।